हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पे हम बात करेंगे एक स्पीकर कैसे काम करता है और स्पीकर का जो अलग अलग ये पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है और ये किस तरह से आप उसमें जुड़े रहता है, फिर एक स्पीकर बन के तैयार होता है। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पे नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो हमेशा ही अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्पीकर एक ऐसा मशीन है, ऐसा यंत्र है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को साउंड तरंग में कन्वर्ट करता है। जब कोई मेटल के ऊपर कॉइल को लिपटा दिया जाता है, वाइंडिंग कर दिया जाता है, फिर वो कॉइल की वायर का जो 2 पॉइंट है उनमें से अगर करंट फ्लो किया जाए तो वो जो मेटल है जिस पे कॉइल लिपटा हुआ है, वो मेटल एक्चुअली एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, और करंट फ्लो बंद कर दे तो वो मैग्नेट भी काम करना छोड़ देता है। और स्पीकर के अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट रहता है, यानी एक स्पीकर के अंदर आप मान सकते हैं कि 2 मैग्नेट रहता है। और मैग्नेट का जो धर्म है, साउथ कोन से साउथ कोन विकर्षित होना और साउथ कोन से नॉर्थ कोन आकर्षित होना, ये मैग्नेट का धर्म है। और इसी धर्म को काम पे लगा के स्पीकर को तैयार किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, यही सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, स्पीकर किस प्रकार से काम करता है और इसका जो बनावट है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये टी योक पोल है और ये एक मेटल है, और ये जो वॉइस कॉइल है इसको वाइंडिंग किया जाता है इस मेटल के ऊपर। फिर ये मेटल का अगर बीच में ये दे दिया जाए और फिर ये वॉइस कॉइल से अगर करंट फ्लो किया जाए तो ये मेटल एक मैग्नेट बन जाता है। और ये 2 पॉइंट है, ये इनपुट है, यहाँ से ही जो करंट वो दिया जाता है, फिर ये मेटल एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। और ऑलरेडी ये मैग्नेट स्पीकर पे रहता है। तो देखिए यहाँ पे, यानी 2 मैग्नेट आपस में साउथ पोल से साउथ पोल विकर्षित हो रहा है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल आकर्षित हो रहा है। ये मैग्नेट का धर्म है, और इसी धर्म को यूज में लेकर ही स्पीकर का काम होता है। और ये देखिए, ये जो बास्केट है, इस चैसिस बोलते हैं, इसके ऊपर सारा स्पीकर बना रहता है। और ये जो टी योक है, कुछ लोग इसको पोल भी बोलते हैं, और ये एक मेटल का प्लेट है, और इस प्लेट को कुछ इस प्रकार से ये कॉइल के अंदर दिया जाता है, और इस कॉइल पे करंट फ्लो किया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल जो भी है। फिर ये भी एक मैग्नेट बन के तैयार हो जाता है, टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। और ऑलरेडी ये यहाँ पे देखिए, एक मैग्नेट ऑलरेडी रहता है, फिर 2 मैग्नेट मिलके ये स्पीकर को तैयार करता है। आप यानी एक स्पीकर को आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। जब यहाँ पे कॉइल की द्वारा करंट फ्लो किया जाता है तब ये मैग्नेट बनता है। फिर 2 मैग्नेट का जो धर्म है, साउथ पोल से साउथ पोल विकर्षित और साउथ से नॉर्थ पोल का आकर्षित होता है। और इसके वजह से वॉइस कॉइल से जब भी ऑडियो सिग्नल दिया जाता है तो वो ऑडियो सिग्नल का जो सुर तरंग है, वो तरंग ऊपर और नीचे करता है। और यहाँ पे जो 2 इनपुट है, इस इनपुट को इस फ़ॉन्ट का जो पेपर कोन है यहाँ से अटैच किया जाता है, और इस पेपर कोन के थ्रू जो इलेक्ट्रो तरित तरंग है वो शब्द तरंग में कन्वर्ट होके हम सबको सुनाई देता है, जिसे हम सुन पाते हैं। और इस फ्रेम के ऊपर ही ये जो पेपर है इसको सेट किया जाता है। देखिए, ये इसका नाम है गैस्केट, ये रबर का ये पेपर को चिपका के रखता है। और उसके साइड पे जो है, यहाँ पे देखिए, ये सराउंड है फ्रेंड्स, ये सराउंड, ये जगह सराउंड है। और पेपर
ऊपर नीचे करने से कहीं टूट ना जाए, इसलिए सराउंड का यूज किया जाता है। और ये जैसे ऐसे अंदर और बाहर की ओर करता है, ये पेपर कहीं कट ना जाए, इसलिए सराउंड का यूज किया जाता है। तो ये इसे अंदर बाहर जाने में मदद करता है। अंदर एक स्पाइडर होता है स्प्रिंग की तरह, वो काम करता है, स्पीकर को पहले पोजीशन पर जाने में मदद करता है, अंदर और बाहर करता है, स्प्रिंग की तरह है। और देखिए यहाँ पे ये सराउंड, और ये है इसका पेपर कॉन पे ये जो कॉइल का जो 2 पॉइंट है ये इसके साथ अटैच रहता है। और ये है डस्ट कैप के थ्रू अगर कोई भी डस्ट रहता है तो वो अंदर जाने से रोकता है, इसलिए डस्ट कैप यूज किया जाए है। और डस्ट कैप हटा भी दे तो स्पीकर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस प्रकार से स्पीकर का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ पार्ट दिया गया है। और देखिए यहाँ पे ये वॉइस कॉइल, और वॉइस कॉइल के साथ यहाँ पे जो स्पाइडर है वो चिपका रहता है। और ये 2 पॉइंट है, वॉइस कॉइल का पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट से जुड़ रहा है, प्लस माइनस जो भी एम्पलीफायर से आउटपुट होके जा रहा है। और ये 2 पॉइंट देखिए, ये थोड़ा हेवी क्वालिटी का वायर का यूज किया जाता है। कॉइल का वायर को यहाँ से नहीं लगा दिया जाता है, क्योंकि ये स्पीकर अंदर और बाहर की ओर करता है। उस टाइम ये अगर पतली गेज का वायर होता तो ये छूट जाता, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल थोड़ी मोटी गेज का वायर यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए, जिससे ये स्पीकर का जो कॉन है अंदर बाहर करे तो ये वायर कहीं कटिंग ना हो जाए। देखिए यहाँ पे, और ये 2 पॉइंट ही जो कॉइल का पॉइंट है, देखिए ये मैग्नेट होके, यानी जो मेटल का टेम्पररी मैग्नेट होके वो मैग्नेट होके यहाँ पे इस कॉन पे यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया गया। देखिए, और ये है बास्केट के ऊपर ये जो है ये सॉकेट यहाँ पे ऐसे दिया जाता है। और ये 4 रिपीट रहता है, ये इस बॉडी के साथ, चेसिस के साथ ये इसको पिन करके चिपका दिया जाता है। ये दिया जाता है, इसका वजह ये है इसको पकड़ मजबूती मिले, और ये जो मैग्नेट है दोस्तों, मैग्नेट को यहाँ से चिपकाने में मदद मिले। अगर चेसिस के ऊपर ही इसको लगाया जाता है मैग्नेट को, तो पकड़ इतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेट भी आकर्षित करता है मेटल चीज़ को। और ये सॉकेट के साथ अच्छी तरह से चिपक जाता है। और ये योक यहाँ पे दे दिया जाता है, टी योक, उनके अंदर जो मेटल है वो वॉइस कॉइल के अंदर चला जाता है। फिर इस प्रकार से अलग अलग पार्ट को जोड़ के एक स्पीकर का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।